नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं विषय गणित का। यहाँ पर अध्याय 13 सांख्यिकी से संबंधित बहुलक के प्रश्न को यहाँ हम हल करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपिक में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 5। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये एक टेबल बना हुआ है। परिवार की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और परिवारों की संख्या 1 से 3 के अंतर्गत 7 है, 3 से 5 के अंतर्गत 8 है, 5 से 7 के अंतर्गत 2 है, 7 से 9 के अंतर्गत 2 है और 9 से 11 के अंतर्गत 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से हल करेंगे। जो भी टेबल हमारे पास है उस टेबल को हमने, ये जो टेबल था इस टेबल को हमने ऐसे में तैयार कर लिया जैसा कि हम पुराने प्रश्नों में करते आ रहे थे। परिवार की माप 1 से 3 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2 और 9 से 11 1। यहाँ पर हम सबसे बड़ी आवृत्ति को चुनते हैं। सबसे बड़ी आवृत्ति चुनते हैं क्योंकि हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी आवृत्ति है 8। तो ये जो पूरा भाग है इसको हम चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित करने के बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसे हम F1 कहेंगे। इससे पूर्व की आवृत्ति को F0, इससे बाद की आवृत्ति को F2 हम कहेंगे। सारे मानों को हम लिख लेते हैं जो भी हमने प्राप्त किए हैं। बहुलक वर्ग तीन से 5, L1 का मान 3, F0 का मान 7, F1 का मान 8, F2 का मान 2 और वर्गांतर यानी H बराबर हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। इस तरह हमने मानों को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ हम सूत्र लगा देंगे। बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 सभी के बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे गुणा H। अब जो भी हमने मान प्राप्त किए हैं इन मानों को हम हमारा जो प्राप्त सूत्र है इस सूत्र में जमा देंगे। जमाने पर हमें मिलेगा 3 धन 8 ऋण 7 बटे 2 इंटू 8 ऋण 7 ऋण 2 ब्रैकेट में इंटू 2। इन मानों को और हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3 धन 8 से 7 घटा तो 1 बटे 8 दूनी 16, 7 और 2 दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे, -9 गुणा 2। और हल कर लेते हैं। 3 धन 2 एकम 2 बटे
7। जैसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 धन 0.7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो लगभग 0.28 जैसे हम योग कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3.28। ये हमारा बहुलक प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नों को इस तरीके से हल हम कर सकते हैं। आप शुरू से देखें। सर्वप्रथम सबसे बड़ी आवृत्ति को हम चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित करने के बाद उसकी पहले की आवृत्ति F0, उस आवृत्ति को F1 और उसके बाद की आवृत्ति को F2, ये तीनों मानों को हमने यहाँ लिख लिया। बहुलक वर्ग हमें प्राप्त किया तो वहाँ पर L का मान हमने 3 प्राप्त कर लिया और वर्गांतर जो है, वर्ग का अंतर 5 में से 3 घटाने पर हमें 2 प्राप्त हुआ। सूत्र को रखते हैं। सूत्र को रखने के उपरांत सारे मानों को हम विधिवत जमा देते हैं। जमाने के बाद जैसे हल करते हैं तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है और हल करने के उपरांत हम घटाते हैं तो हमें ये मिल जाता है बहुलक बराबर 3.28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह बहुलक को हम ज्ञात कर सकते हैं।